आज आपके समक्ष कक्षा 1 की 12वें सप्ताह के 5वें दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी और गणित की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। प्रथम कालांश में हम बच्चों के मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। आज हम बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे और उस पर सरल चर्चा करेंगे। यहाँ हम कोई भी मौखिक कहानी लेंगे और 7 से 10 मिनट हम मौखिक कहानी को सुनाएंगे। उसके बाद 7 से 10 मिनट हम जो भी हमने कहानी सुनाई है उस पर समृद्ध चर्चा करेंगे। बच्चों से 5 से 7 खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे उस कहानी के आधार पर और अपनी कल्पना, अनुभव, अनुमान और तर्क के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकें। उसके बाद फिर 5 से 7 मिनट हम बच्चों को आपस में चर्चा करने के लिए देंगे। कहानी समाप्त होने पर आप बच्चों को जोड़ियों में बांटकर पात्रों के बारे में चर्चा करने को कहें, जैसे आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। यदि आखिर में सभी जोड़ियों की प्रतिक्रिया लें तो बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। सबसे बाद में 7 से 10 मिनट हम लेखन कार्य करने के लिए बच्चों को देंगे। जो भी आपने आज कहानी सुनाई हो उसी के आधार पर बच्चों को कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें और फिर उनसे कहें कि वो अपने साथी को चित्र दिखाते हुए उस पर बातचीत करें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को आप सभी के समक्ष अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए कहेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। तो इस सप्ताह सिखाए गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों का हम पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। विषय वस्तु हमारी होगी स, त और ब। इसमें हम 3 से 5 मिनट शब्द पठन पर कार्य करेंगे। अब तक जो भी हमने बच्चों को वर्ण या अक्षर सिखाए हैं उनसे बनने वाले शब्द बोर्ड पर लिखकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे और उसके बाद बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। आपकी आधारशिला संदर्शिका में जो ग्रिड संख्या 3 दी गई है उसका हम उपयोग करेंगे। गतिविधि 1 में हम 5 से 7 मिनट का कार्य करेंगे। इसमें हम कुछ वर्णों अक्षरों को बोर्ड पर लिखेंगे, जैसे कि क, ब, ता, न, सा, का आदि। फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएं और फिर बच्चों को इन्हें नोटबुक में लिखकर जोड़ियों में पढ़ने के लिए कहेंगे। गतिविधि 2 में हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे और आप बोर्ड पर कुछ शब्दों और अक्षरों को तोड़कर लिखेंगे, जैसे कि बा, त, और फिर उनको एक कर अक्षरों पर उंगली रखते हुए मिलाकर शब्द के रूप में पढ़ते जाएं, जैसे कि बात। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आप अलग अलग पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर एक ही शब्द के रूप में उन्हें पढ़ेंगे और फिर बच्चों को आप पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि इन्हें अब आप अपनी नोटबुक में पढ़ते हुए लिखें। गतिविधि 3 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप बच्चों को कुछ शब्दों को उच्चारित करते हुए बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से कहेंगे कि आपके पीछे पीछे इन शब्दों को दोहराएं, जैसे कि तब, बस, दो या दो अक्षरों के शब्द आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर उंगली रखकर एक एक शब्दों को पढ़ते जाएं। फिर बच्चों से इन शब्दों को नोटबुक में लिखने को कहें। आप कोशिश करें कि बच्चे आपके साथ साथ पढ़ें ताकि उनको पता चले कि क्योंकि बच्चे त और ब को पहचानते हैं, लेकिन जब उनको बोला जाता है कि त और ब को एक साथ बोलिए तो उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, वो एकदम से तब नहीं बोल पाते। तो आप कोशिश करिए कि बच्चों को पता चल जाए कि जब दो वर्णों को जोड़ा जाता है तो उस एक शब्द को किस तरह से बोला जाता है। गतिविधि 4 में आप 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। आप अब तक सिखाए गए कुछ वर्णों को बोलें और बच्चों को उन्हें सुनकर लिखने को कहें। तीसरे कालांश में हम स्वतंत्र पठन और रेमेडियल कार्य पर कार्य करेंगे। यहाँ पर आप बच्चों को चयनित किताब का स्वतंत्र पठन एवं अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करेंगे। स्वतंत्र पठन और रेमेडियल कार्य में हम यहाँ पर पुस्तकालय के रीडिंग कॉर्नर से चित्र सहित कोई भी छोटी कहानी वाली किताब बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार चुनने के लिए कहेंगे और 10 से 15 मिनट फिर बच्चों को किताबों को उलटने, पलटने एवं पढ़ने के लिए पर्याप्त समय देंगे और आपस में बातचीत करने का अवसर देंगे। छोटे बच्चे हैं, अभी उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो कहानी के आधार पर उस चित्रों के आधार पर उस कहानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कहानी में क्या हो रहा है और छोटे छोटे शब्दों को वो पढ़ भी सकते हैं।
आप की कक्षा में अगर अधिक बच्चे हैं तो आप कोशिश करिए कि 50% बच्चों को इस सप्ताह और अन्य बच्चों को आगे मौका ज़रूर मिले। बच्चों को उनकी किताब की कहानी पर अपनी बात रखने का आप अवसर देंगे। बच्चे जैसी भी कहानी आपको बताएं आप स्वीकार करें और अंत के 15 से 20 मिनट आप रेमेडियल कार्य पर ध्यान देंगे। अब तक स्कूल रेडीनेस के अवलोकन के आधार पर आप बच्चों को रेमेडियल कार्य कराएंगे। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा, क्या कक्षा के सभी बच्चे शब्दों को सटीक रूप से ब्लेंड करके शब्दों की तरह पढ़ पा रहे हैं? यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे इस कौशल को निपुणता से कर पाएँ। अब हम बात करते हैं गणित की। तो 5वें दिन आप सभी को विदित है कि समेकन शिक्षण योजना हमें बनानी है। जो भी हमारी तीनों इस सप्ताह हमने शिक्षण योजनाएं बनाई थी 3 उद्देश्यों वाली, उसको समेकित करते हुए शिक्षण योजना बनानी है और फिर बच्चों का हमें आकलन करना है। उसी का आपको प्रपत्र बनाना है और आकलन करने के बाद जो बच्चे समूह यानी कि जो आपने प्रपत्र बनाया है, अगर उस प्रपत्र में बच्चे 50% से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं तो आप उसे समूह ए में रखेंगे और जो बच्चे 50% से ज़्यादा या बराबर अंक प्राप्त कर रहे हैं आप उन्हें समूह बी में रखेंगे और यही समूह आप आकलन ट्रैकर में सही उत्तर के साथ दर्ज करेंगे। और यहाँ पर जो भी शिक्षण योजनाएं बनाएंगे आप वो आपको स्वयं ही निर्माण करनी है और जो बच्चे आपके ए समूह वाले होंगे उनको आप छठे दिन रेमेडियल शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे। तो इस तरह से हमारी 5वें दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है। धन्यवाद।